दोस्तों आप जो प्लांट देख पा रहे हैं ये स्नैक प्लांट है। इसको स्नैक प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसमें दो तरह की वैरायटी आप हमारे पास देख पा रहे हैं, बाकी इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, जिसमें से कुछ डॉर्फ होते हैं, छोटे होते हैं और कुछ होते हैं लॉन्ग वाले। इसमें एक वेरीगेटेड वैरायटी जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें साइड साइड में येलो कलर का ये है और बीच में नॉर्मल, जिस तरीके से ये नॉर्मल वाला आपको स्नैक प्लांट देखने को मिल रहा है इस तरीके का है। और ये जो ये वाला होता है ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। लोग इसको डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, घर पे लगाते हैं, इंडोर आउटडोर आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ज़्यादा आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती इस पे, और नॉर्मली आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। इसका प्रोपोगेशन भी बहुत ही आसान होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद प्रिंस और आज हम बात करने वाले हैं स्नैक प्लांट के बारे में। कभी भी किसी भी मौसम पे इस प्लांट को लगाया जा सकता है। आप इसकी छोटे पौधों को भी लगा सकते हैं और आप इसको कटिंग के माध्यम से भी ग्रो कर सकते हैं। हमने स्पेशली अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने बताया है कि स्नैक प्लांट को प्रोपोगेशन कैसे करेंगे, स्नैक प्लांट को किस तरीके से कटिंग से ग्रो करेंगे। आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि स्नैक प्लांट की केयर किस तरीके से करना है, कहाँ पर इसको प्लेस करना है, और जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात हम ध्यान रखते हैं गर्मियों में इसकी प्लेसिंग की, कि इसको हम कहाँ पर रखें, कहाँ पर प्लेस करें। तो दोस्तों आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, गर्मियों के मौसम पे भी इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस समय, तो आप इसको अगर धूप वाले एरिया पे रखेंगे जहाँ पर ज़्यादा धूप आती है तो आपकी कुछ पत्तियाँ इस तरीके की हो जाएंगी, यानी कि कलर फेड होना शुरू हो जाएंगे। बाकी पौधा आपका तब भी चलेगा, पौधा खराब नहीं होगा। और ये आप जो प्लांट देख पा रहे हैं ये अंदर रखा हुआ है जहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं जाती, अच्छी खासी ब्राइट लाइट पड़ती है। तो आप इस बात समझ गए होंगे कि इस पौधे को हम ब्राइट लाइट पे भी प्लेस कर सकते हैं, इसके अलावा इसको हम धूप पर भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बात अगर हम गर्मियों की करें तो आप इसको ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां पर 1 से 2 घंटे की सुबह की धूप आती हो, इसके बाद इसमें धूप ना पड़े, तो पौधा आपका अच्छी तरीके से चलेगा। और अगर आप धूप में नहीं रखना चाहते तो आप किसी भी छायादार स्थान पे, ग्रीन नेट के नीचे या किसी बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या फिर अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं आप इसको कहीं पर भी इंडोर रख सकते हैं। आप अपने रूम पे, बेडरूम पे, कहीं पे भी रख सकते हैं। बस इसको ठीक ठाक लाइट चाहिए। और आपको एक बात बताएं कि जो हमारे घरों पे ट्यूबलाइट्स वगैरह लाइट्स जलती हैं तो उसमें भी ये पौधा सरवाइव करता रहता है, अच्छी तरीके से चलता रहता है। तो जहां पर लाइटिंग की बात है तो कोई इश्यू नहीं है, कहीं पर भी रखिए। दूसरी बात करें, अब हम बात करें गर्मियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिस बात का सभी लोग ध्यान रखते हैं, वो है वाटरिंग। तो वाटरिंग आपको कब करनी है? हाँ, तो एक बात का ध्यान रखिए कि ये पौधा ऐसा है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती है। ये वाटर काफ़ी स्टोरेज करके रखता है। एक सकुलेंट टाइप का ही ये भी प्लांट होता है, इसमें इसकी पत्तियों पे वाटर जो है स्टोरेज रहता है। तो जब आपको दिखाई दे कि ऊपर का जो सरफेस है बिल्कुल सूख गया है, तभी आप इस पर वाटर दीजिएगा। आप इसको हफ्ते में 1 बार पानी भी देंगे तब भी चलेगा। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं कि आपने इंडोर भी रखा है घर के अंदर और इसके बाद भी आप इसमें दे दनादन पानी दिए पड़े हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पानी दिए हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी रूट्स सड़ सकती हैं और ये रूट रॉट का शिकार हो सकता है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे उस कंडीशन पे होगा। और ऐसे पे क्या होगा, इसकी पत्तियां जो होंगी यहाँ ऊपर से सिकुड़ने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी और नीचे से जड़ें इसकी सड़ जाएंगी। तो जब तक ऊपर का हिस्सा इसका सूखे नहीं तब तक आप इसको वाटरिंग नहीं करेंगे। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार वाटरिंग करिए, बस इससे ज़्यादा आपको वाटरिंग नहीं करनी, 2 बार बहुत है। तो ये हो गई वाटरिंग की बात। अब नेक्स्ट बात करें कि क्या गर्मियों में इसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसको कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती। साल में 1 से 2 बार फर्टिलाइजर आप दे दीजिए, कोई भी फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं, जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइजर आप देते हैं या फिर आप गोबर खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। कोई भी फर्टिलाइजर आप साल में 1 से 2 बार इसको दे दीजिएगा। तो ये हो गई फर्टिलाइजर की बात। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें थी। अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी किस तरीके से मिट्टी बननी चाहिए, तो इसकी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, इसमें कि पानी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा, मतलब रुकाव ना हो पानी का, आप पानी डालें और पानी निकल जाए। हम इसकी बात करें इसकी सॉइल की, तो सॉइल इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नीड नहीं होती कि हमें किस तरह की सॉइल देनी है। आप किसी भी सॉइल पे इसको लगा दीजिएगा, अच्छे से सर्वाइव करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसको वाटर की जरूरत भी नहीं होती। तो आप इसमें थोड़ा सा इस तरीके की वेल ड्रेन सॉइल रखिएगा, जिसमें कि आप बालू और थोड़ी खाद और इसके बाद लगभग 60% मिट्टी रखिएगा, 20% वहाँ पे बालू कर लीजिएगा और गोबर खाद मिला करके आप पौधे को लगा देंगे और अच्छा खासा पौधा सर्वाइव करेगा। अब बात करें कि सर्दियों में थोड़ा सा होता है कि सर्दियों में थोड़ा सा धीरे धीरे ये ग्रो करता है और जैसे ही फरवरी का महीना आता है इसमें ग्रोथ बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कितना लंबा हो गया है और ये नीचे इंडोर पे रखा हुआ है। ये वाले प्लांट हमारे दोनों
ये दोनों प्लांट हमारे इंडोर पे रखे हुए हैं, तो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात प्रोपोगेशन की करें तो इस समय फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का टाइम बहुत ही बेस्ट टाइम है प्रोपोगेशन का। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको प्रोपोगेट करना है। एक इस तरीके की पत्ती लीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, इसके बाद छोटे छोटे 3-3, 4-4 इंच के टुकड़े और उसको सीधा करके गाड़ दीजिए। इसके बारे में वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है किस तरीके से इसको करना है। आपके हफ्ते 10 दिन में वहाँ पर नए प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर वेरीगेटेड जो वैरायटी होती है, ये वाली वैरायटी, वो आपकी कटिंग पे डेवलप नहीं हो पाती। अगर आपको ये वैरायटी चाहिए तो फिर इसके लिए क्या होगा कि इस टाइम पे, जैसे कि फरवरी के बाद का टाइम होता है, यहाँ पर बेबी प्लांट्स बहुत सारे निकलते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए बहुत सारे बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। तो जो बेबी प्लांट्स आते हैं इनको कट करके आप किसी भी छोटे गमले पे कहीं पर भी इसको प्लेस कर दीजिएगा। तो ये आप देखिए, जो ये वाली वैरायटी है, ये नॉर्मल वाली वैरायटी है, नॉर्मल वाले पौधे से निकल करके आई है। तो ये इस तरीके से निकल के आते हैं। कुछ इसमें देखिए, ये वाले में वेरीगेटेड वैरायटी है ये वाली, तो इस तरीके से ये निकल करके आती हैं। इनको आप निकाल करके नए गमले पे लगा लीजिएगा, तो आपकी जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी है ये तैयार हो जाएगी। नए नए बेबी प्लांट्स यहाँ से निकल करके आते हैं, आप उनको आसानी से लगा सकते हैं। तो इस टाइम पे लगा लेंगे तो बेस्ट होगा। और बहुत सारे लोग जैसे कि कमरे के अंदर कहीं भी रखना पाते हैं, किसी छोटे पॉट पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप अभी लगा देंगे। तो जैसे इस पे लगा रहेगा तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। इस मान लीजिए इस गमले पे लगा है, क्योंकि इसकी जो मेन रूट है, मदर प्लांट है, उसके साथ ये कनेक्ट है, तो इस पे पोषण बहुत फास्ट मिलता है, तो इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, पौधा बहुत तेजी से पत्तियां इसकी ग्रो करेंगी। लेकिन अगर इसको कट करके आप किसी छोटे प्लांटर में लगाना चाहते हैं, रूम के अंदर लगाना चाहते हैं, तो आप आसानी से कट के लगा लीजिएगा। तो इसकी उतनी फास्ट ग्रोथ फिर नहीं होगी, थोड़ी सी ग्रोथ इसकी रुक जाती है, क्योंकि फिर इसको अपना एक्स्ट्रा पोषण लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ बेबी प्लांट्स निकाल करके, और हम छोटे प्लांटर पे यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। हाँ, सपोज दैट हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पर ये प्लांट है, हमको पता है इधर से लगभग इसकी रूट्स आ रही होंगी निकल के। तो आप किसी भी कुछ भी ले लेंगे, जिससे आप खुरपी वगैरह है या कुछ भी आपके पास है, उससे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप पूरे गमले को खोल दें और उसकी रूट बॉल से इनको अलग अलग करें, फिर इसके बाद इसको निकालें। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से हमने ये बेबी प्लांट निकाल लिया है, पूरी रूट्स के साथ ये कट करके यहाँ पे आ चुका है। इनको हम छोटे छोटे गमलों में प्लेस करने वाले हैं, जो कि देखने पे बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और ये जो प्लांट है, ये भी प्लांटर हमारा थोड़ा स्पेस हो जाएगा, और इस पे जो नए प्लांट्स निकलेंगे उनको और भी आसानी रहेगी। जैसे एक ये प्लांट निकला हुआ है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जाएंगे और ऐसे करके हमें नीचे गहराई पे जाना है, और हमें पता है कि इस तरह इधर से गई हुई है इसकी रूट, तो इसको ऐसे कट कर देंगे यहाँ पे, फिर निकाल लेते हैं। जैसे ये प्लांट देखिए, हमने इस प्लांट को भी रूट सहित निकाल लिया है। इनको हम छोटे छोटे प्लांटर पे प्लेस करने वाले हैं, अभी आपको करके दिखाते हैं। जैसे इस प्लांटर पे ये वाला काफ़ी लंबा हो गया है, तैयार हो चुका है, इसको भी हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। अब हमें इन प्लांट्स को प्लेस करने के लिए मिट्टी लेनी होगी। हमने यहाँ पर बालू और इसके बाद गोबर खाद और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, तीनों को हमने मिला लिया है। जिसमें हमारी बालू की मात्रा ज़्यादा है और इस पर हमने गार्डन सॉइल और जो है हमारी वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है, वो मिलाई हुई है। इस तरीके के हमने छोटे पॉट ले लिए हैं, और इस पॉट में हम क्या करते हैं, नीचे एक गिट्टी का टीला रख देते हैं, ऊपर से हमें मिट्टी डाल देते हैं। अब इस पर हम एक एक पॉट पे 2 से 3 हम यहाँ पे स्नैक प्लांट लगाएंगे, जिनको हम अपने कमरे पे, बेडरूम पे रखने वाले हैं, और एक प्लांटर हम अपने टेबल पे रखने वाले हैं जिस पे हम काम करते हैं। तो इसकी स्नैक प्लांट की खासियत ये होती है कि ये ऑक्सीजन छोड़ता है, और इसके अलावा जो हानिकारक नुकसानदायक गैसेस होती हैं उनको भी ये ग्रहण करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हानिकारक गैसें हैं वो आपके शरीर पे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो ये प्लांट जो है, इसीलिए इसे मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है, और जब प्रदूषण वगैरह कम करने के लिए कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से हमने 3 स्नैक प्लांट यहाँ पे लगा दिए हैं, और इनको लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से मिट्टी डाल के चारों तरफ से दबा देंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम एक वाटर दे देंगे, इसको अच्छे तरीके से हम वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग करने के बाद क्या करना है, इसको हम किसी ऐसे स्थान पर प्लेस कर देंगे जहाँ पर धूप ना आती हो, छायादार स्थान पर प्लेस कर देंगे। शुरुआत में आप इसको धूप मत दीजिएगा, 2 से 4 दिन 5 दिन में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसके बाद अब अगली बार पानी इसको तभी देंगे जब इसके ऊपर का सरफेस सूख जाए, और इसके बाद इसको अभी पानी नहीं देना, अभी फर्स्ट टाइम इसको हम पानी दे देंगे, और इसके बाद फिर सीधे डायरेक्टली तभी देंगे जब इसके ऊपर का सरफेस सूख जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने दूसरे प्लांटर पे भी ले लिया है,
और ये थोड़ा सा लंबा हो गया है स्नेक प्लांट। अब इनको अगर हम ऐसी जगह पर रखेंगे, अंदर कहीं रखेंगे, तो इनमें इतना फास्ट ग्रोथ नहीं होगी जिस तरीके से हो रही थी, और ये आप इनको कहीं भी अपना आसानी से प्लेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, और इसकी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। साथ में जो हमने आपको बताया कि ये बहुत हानिकारक, नुकसानदायक गैसों को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन देता है। रात में भी इस पौधे को कहा जाता है कि ये पौधा रात में भी ऑक्सीजन देता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसको आसानी से अपने घर पे कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्नेक प्लांट जरूर लगाइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।